पहले राहुल की सदस्यता छीनी, अब कांग्रेस मुख्यालय पर चला बुलडोजर। कांग्रेस को एक के बाद एक दिए जा रहे हैं झटके। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, तानाशाह के दिन पूरे हुए। विपक्ष ने देश में तानाशाह सरकार का लगाया आरोप। कांग्रेस को इन दिनों एक के बाद एक नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले मानहानि मामले में वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली में उनके पार्टी मुख्यालय पर भी बुलडोजर पहुंच गया। दिल्ली लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्यालय मुख्यालय पर कार्रवाई की गई। दावा किया गया है कि कांग्रेस मुख्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाहर बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि अतिक्रमण था, जिसे साफ कर दिया गया है। सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस का मुख्यालय बना हुआ है। यहां निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण से बाहर की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे अतिक्रमण बताते हुए हटा दिया है। अधिकारियों का कहना था कि ये सीढ़ियां दिल्ली नगर निगम की मंजूरी के बिना फुटपाथ वाले क्षेत्र में बनाई गई थी, इसलिए इसे अतिक्रमण मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। सीढ़ियां तोड़ने वाले दस्ते के साथ पहुंचे अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डीडीयू मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर बीते दिनों एक सर्वे कराया गया था। उस दौरान पाया गया कि नए बन रहे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर गेट पर जो सीढ़ियां बनाई गई हैं वो फुटपाथ की जगह पर बनाई गई हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। अब फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी कार्यालय हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस कार्यालय पर ही हुई है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल इस समय एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही जगह पर आपका कब्जा है और यह कार्रवाई भी इन दोनों के ही अंतर्गत आने वाले विभागों ने की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर हुई है या फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के इशारे पर। केंद्र सरकार के खिलाफ तो राहुल गांधी पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को लेकर उनके बयान उतने तीखे नहीं रहते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम मोदी का विकल्प मानते हैं और आप तेजी से कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है। पार्टी के टारगेट पर वो राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे राज्यों पर आप फोकस कर रही है और कांग्रेस की चुनौती को ही बढ़ा रही है। पंजाब, गोवा, गुजरात में आप कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है और इस बार पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। केजरीवाल ये ऐलान भी कर चुके हैं कि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। यानी साफ है कि आपके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस बनी हुई है, क्योंकि आप जिस राज्य में भी दमदारी से चुनाव लड़ी है, इसका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा है। उसके हाथ से एक के बाद एक राज्य फिसलते चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय पर हुई कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है। वैसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि सभी कवायद G20 समिट की तैयारियों के चलते हो रही है। सेंट्रल दिल्ली से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। दूसरी ओर दावे ये भी किए जा रहे हैं कि एमसीडी में भी अभी सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, स्थायी समिति के चुनाव नहीं हो पाए हैं। अधिकारी भी केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं, जिस कारण से इस कार्रवाई के पीछे बीजेपी का दबाव भी हो सकता है। वैसे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास बीजेपी से सीटें मुकाबला करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा है।